5 साल में रुकनुद्दीन साहब के माध्यम से कितना काम हुआ है बायसी विधानसभा में? वैसी विधानसभा में कोई भी काम नहीं हुआ, क्योंकि वर्तमान में जो विधायक हैं इससे कबल उन्होंने लड़े थे आईएम में, अगर उससे कुछ नहीं मिला, कोई विकास नहीं कर पाया, तो उन्होंने आरजेडी में आके जुड़ गया। जुड़ने के बाद वहाँ से भी कोई विकास नहीं हुआ, क्योंकि आज नहीं, आज से पहले भी जो यहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं वो उसी वक्त ये कहते हैं कि मैं विकास करूँगा, मगर जब जीत कर आते हैं, कामयाबी हासिल हो जाती है, तो चुपचाप अपने घर में बैठ जाते हैं। आज सबसे ज़्यादा अगर कहीं रुश्वतखोरी हो रही है वो बायसी विधानसभा में, चाहे वो डगरवा प्रखंड हो या बायसी विधानसभा हो, बगैर घूस के कोई भी काम नहीं होता। कोई भी काम, चाहे वो ब्लॉक में हो, चाहे थाना में हो, या किसी तरह की भी हो, हर जगह उसमें घूस ही चलता है। उसके बाद दूसरी बात यह है कि उसके बनने के बाद जब उन्होंने आरजेडी में आया तो कोई काम नहीं दिखाया। और हम तो ये कहते हैं कि आपने सबको देखा है, एक बार आप जनस्वराज को देखकर आजमाएं। बाद में आएंगे हम, लेकिन मैं ये पूछ लूँ आपसे, आप वहाँ के बायसी हैं, आप वहाँ निवास करते हैं, बायसी विधानसभा के हैं, तो मैं ये मतलब आपने एक बहुत बड़ा आरोप ये लगाया है कि वहाँ रिश्वतखोरी यानी करप्शन जो है बहुत ज़्यादा है नहीं? इसी तरह से और भी लोग और प्रखंडों में, जैसे अभी SIR का मामला चल रहा है, वोटर लिस्ट का जो वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, और उसमें जो दस्तावेज़ लगते हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है वो है निवास प्रमाण पत्र। उसके नाम पर जो लोगों ने वहाँ पर पदाधिकारी सुनता नहीं है, तो इस पर क्या कहेंगे? निवास हो या जाति हो, बनाने के लिए जब जाएंगे, अगर आप रिश्वत नहीं देते हैं तो आपका कोई काम नहीं होगा। बगैर रिश्वत के कोई काम नहीं होगा। हत्ता के इससे पहले अभी बिहार में मोटिशन वाला हुआ ज़मीन का, उसमें भी सबसे ज़्यादा रिश्वतखोरी, बगैर रिश्वत के कोई काम हो नहीं रहा। मैंने एक कार्ड को ऑनलाइन किया, 6 महीना हो गए, अभी तक वो एक्टिवेट नहीं हुआ। मैंने कई बार चक्कर लगाया, उन्होंने ये कह रहा कि नहीं, ये अभी बहुत सारे कागजात है, ये होंगे। उसके बाद जिसने ऑनलाइन किया है, रिश्वत दिया है, उसके काम हो गया। बड़ा सवाल है कि आने वाले विधानसभा चुनाव, अभी तो चुनाव का ज़माना चल रहा है, अभी चुनाव हो जाएगा सितंबर-अक्टूबर में, तो कैसे देखते हैं कौन वहाँ पर ऐसा नेता को चुनने जा रहे हैं आप लोग जो कि वहाँ पर ये सब सारा काम कर पाएंगे? देखिए, इसमें सबसे बेहतर जो नेता होंगे वो शाहनवाज साहब है, क्योंकि शाहनवाज साहब जिद्दोजहद से काम करते हैं और वो बड़े छोटे सभी का फ़ोन उठाते हैं, एनी टाइम वो तैयार रहते हैं अपने काम के लिए, जनता के हित में लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। रिश्वतखोरी करप्शन हो रहा है तो शाहनवाज साहब को मुखर तौर पर जो है विरोध करना चाहिए। नहीं, विरोध कर रहे हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ता है फ़ौरन फ़ोन करते हैं, आके वो विरोध करते हैं। वो कहते हैं रिश्वतखोरी, बताते भी हैं कि अगर कहीं रिश्वतखोरी हो रहा है आप मुझे बताइए, मैं उसके लिए आवाज़ उठाऊंगा। तो वो आवाज़ उठाते हैं। और अभी सबसे अच्छा बायसी विधानसभा में अगर कोई नेता है वो शाहनवाज साहब है। बायसी विधानसभा में जो जनस्वराज के पार्टी से तैयारी कर रहे हैं, उसके मेहनत कर रहे हैं, इंशाअल्लाह कामयाबी शाहनवाज साहब को मिलने वाले हैं। बायसी विधानसभा ही नहीं, पूरे बिहार में बदलाव चाहती है, बिहार बदलाव चाहती है, और अब की बार बिहार में बदलाव होगी और जनस्वराज आएंगे। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ, जनस्वराज के जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर जी को अच्छी तरह से जानते हैं। उन पर आरोप लगता है कल जो है वो बीजेपी के लिए काम करते थे, अब पता चला कि 2-4 सीटें जीत के फिर बीजेपी की गोद में चले जाएंगे। क्या भरोसा लगता है? नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता है कि वो 2-4 सीट जीत कर फिर वो बीजेपी गोद में चले जाएंगे। नहीं, इसकी गारंटी है। मतलब वो जो कुरान की आयत पढ़ के इकरा बिस्मी समझा रहे हैं मुसलमानों की कि मुसलमानों तुम्हारे ऊपर जो सबसे पहली आयत नाजिल हुई थी उसमें इकरा का शब्द जो है कि पढ़ के बारे में जो आया था, उस एजुकेशन के मुद्दे को जो उठा रहे हैं, तो उसी को मतलब आप लोग समझ के ये सोचते हैं कि हमारे हित में जनस्वराज जो है काम करने के लिए बिहार आई है। नहीं, वो उस मुताबिक नहीं कह रहा, उन्होंने कह रहा कि अपने बच्चे के शिक्षा के लिए,
अपने विकास के लिए, अपने बच्चों के लिए, खेल के मैदान के लिए वोट डालो। लेकिन नीतीश कुमार जी तो बहुत अच्छा काम किए हैं बिहार में। नीतीश कुमार जी जो काम किए हैं उससे बेहतर काम करने वाले हैं ये। इसके अंदर वो क्षमता है काम करने का, हर काम को बेहतर तरीके से करेंगे। और हमारे 22वीं विधानसभा में जो जनसुराज से लड़ने जा रहे हैं, जनसुराज की पार्टी से तैयारी कर रहे हैं, फ़ौरन उठाते हैं और फ़ौरन उस मामले को हल करते हैं। और वो अपने तन मन धन के साथ जिद्दोजहद कर रहे हैं। इस बार कामयाबी शाहनवाज साहब को मिलने वाले हैं 22वीं विधानसभा से।